हेलो गाइज, न्यू रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक अपना है बीम। टॉपिक आज अपना है बीम। बीम क्या होती है, बीम की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, बीम कितने टाइप की होती है, अपन इन सब पे आज कवर करेंगे। तो बेसिकली अगर कोई बोलता है बीम क्या है, तो आपका एक ही आंसर होना चाहिए कि बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। बीम में आपका स्ट्रक्चरल मेंबर होता है। स्ट्रक्चरल मेंबर मीन्स इसका यूज अपन स्ट्रक्चर देने के लिए करते हैं। सेकेंड चीज़ बीम क्या होती है, तो बीम एक मेंबर होता है, वो भी हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। बीम पे जो लोड जनरली लगते हैं उस लोड को अपन शियर लोड बोलते हैं या शियर फोर्स बोलते हैं। शियर फोर्स बोलते हैं। अगर अपन इसका डायग्राम बेसिस पे देखें तो बीम एक मटीरियल कुछ ओरिएंटल मेंबर होगा, ओरिएंटल मेंबर होगा कुछ ऐसा। अगर इसकी अपन एक्सिस की बात करें तो बीम की एक्सिस ये एक्सिस होगी, दिस इज द एक्सिस ऑफ बीम। अभी मैंने बोला बीम पे लोड कैसा लगेगा, तो बीम पे लोड कुछ ऐसा लगेगा, ये दिस इज लोड। और ऑब्वियस सी बात है बीम को सपोर्ट देना पड़ेगा, तो सपोर्ट देने के लिए अपन बीम को नीचे से सपोर्ट देंगे और ये लोड लगेगा। दीज आर लोड्स, दीज आर लोड्स। अभी लोड्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। लोड्स क्या होता है, कितने टाइप्स के लोड होते हैं, लोड्स की यूनिट क्या होती है, अपन सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो अगर देखा जाए तो बीम कैसी होती है, तो बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। हॉरिजॉन्टल मेंबर के साथ साथ बीम में कुछ एजम्पशंस होते हैं। ऐसा मान के चला जाता है कि बीम को अगर क्रॉस कहीं से भी कट करें तो जो बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना भी होगा वो यूनिफॉर्म होता है। बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म होता है, मतलब थ्रू आउट बीम का एरिया सेम होता है। अगर बीम का अपन देखें डायामीटर, अगर देखें बीम सर्कुलर है, अगर बीम का डायामीटर देखें तो डी होगा, मीन्स थ्रू आउट लेंथ इसका डायामीटर या विड्थ या हाइट कभी भी चेंज नहीं होती है। तो बीम का क्रॉस सेक्शनल यूनिफॉर्म होता है। तो बीम ओवरऑल ओरिएंटल मेंबर होता है। स्ट्रक्चर बनाने में यूज करते हैं, जैसे कि आपने ब्रिज में देखा होगा, ओवर ब्रिज पे देखा होगा, हाउस बनाते हैं, घर बनाते हैं, घर में भी आपने देखा होगा कॉलम कॉलम के ऊपर हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम होती है। तो बेसिकली बीम स्ट्रक्चरल मेंबर है। बीम पे बहुत सारे लोड लगते हैं। बीम पे लोड देखा जाए तो बेसिकली शियर फोर्स होता है, और शियर फोर्स बीम के एक्सिस से देखा जाए तो 90 डिग्री बनाता है। ये लोड आपके इंक्लाइंट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि 90 डिग्री बनाए। ये लोड आपके इंक्लाइंट भी हो सकते हैं, कुछ ऐसा भी फोर लोड हो सकता है। तो बहुत सारे टाइप के बीम पे लोड लगते हैं। तो ये बीम का बेसिक डिफॉर्मेशन होता है। अपन ऐसा भी मान के चलते हैं कि बीम में इलास्टिसिटी होती है, कुछ अमाउंट बीम में इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी मीन्स हुक्स लॉ को ओबे करती है, मीन्स अगर इसमें लोड लगा तो डिफॉर्मेशन होगा, लोड हटा डिफॉर्मेशन हट जाएगा, मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बीम। टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ बीम पे अपन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सपोर्ट। बहुत सारे टाइप्स की बीम होती हैं, क्रॉस सेक्शनल वाइज भी होती है, बट अपने सिलेबस में बेसिकली ये, अगर ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें ओनली आता है अकॉर्डिंग टू सपोर्ट। सपोर्ट के अकॉर्डिंग बीम कितने टाइप्स की होती है अपन उसकी स्टडी करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सपोर्ट अगर देखा जाए तो बीम सबसे फर्स्ट टाइप होता है, उसको बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम फर्स्ट टाइप की बीम होती है, सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकेंड बीम होती है जिसको फिक्स्ड बीम बोला जाता है। फिक्स्ड बीम
नेक्स्ट बीम होती है, उसको कैंटिलीवर बीम बोला जाता है, कैंटिलीवर बीम। नेक्स्ट टाइप की बीम होती है ओवरहैंगिंग बीम। नेक्स्ट टाइप की बीम होती है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम में बेसिकली टू टाइप से क्लासीफाई और लोग सब क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट होता है सिंगल साइड ओवरहैंगिंग, सिंगल साइडेड ओवरहैंगिंग। सेकेंड टाइप होता है डबल साइडेड ओवरहैंगिंग। डबल साइडेड ओवर हैंगिंग बीम, ये आपको मैं डायग्राम से समझाऊंगा कैसे होता है। एक टाइप की और बीम होती है, उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बीम। तो अपन ने देखा है कि बीम बेसिकली 5 अकॉर्डिंग टू सपोर्ट 5 टाइप्स की होती है। सबसे पहले सिंपली सपोर्टेड बीम, सेकेंड फिक्स्ड बीम, थर्ड कैंटिलीवर बीम, फोर्थ आपका ओवरहैंगिंग बीम और फिफ्थ आपका कंटिन्यूअस बीम। अब इसको अपन अकॉर्डिंग टू सपोर्ट पढ़ रहे हैं तो डायग्राम से आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। अगर अपन सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो सपोज करें कि आपका बीम है, क्योंकि बीम हॉरिजॉन्टल मेंबर है। ये बीम हुई, बीम के दो एंड है, एक एंड ए दूसरा एंड बी। इस दोनों एंड पे अपन कर क्या रहे हैं कि जो सपोर्ट लगा है, तो सपोर्ट नीचे से ऊपर की ओर लगता है, तो अपन एज्यूम करते हैं एक सपोर्ट ए पे लगा है, दूसरा सपोर्ट बी पे लगा है। तो ऐसी बीम जिस पे सपोर्ट उसके एंड पे लगा होता है, दिस एंड दिस एंड पे लगा है, ऐसी बीम जिस पे सपोर्ट उसके एंड पे उसके किनारों पे लगा होता है, उस बीम को अपन बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। उस बीम को अपन बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम। और जो लोड होगा इस बीम पे, इसके बीच में कहीं भी लोड होगा, कितने भी लोड हो सकते हैं, तो ऐसी बीम एंड जिस पे सपोर्ट कहाँ पे लगे हो, उसके लास्ट पॉइंट पे एंड पे लगे हो, ओनली टू सपोर्ट हो, एंड पे ही सपोर्ट हो, बीच में और कोई सपोर्ट ना हो, तो ऐसी बीम को अपन बोलते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम। ऐसी बीम को बोला जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक और अपन कभी कोई पूछता है तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे जो ये बीम है तो सपोर्ट पे फिक्स नहीं है, बीम चाहे तो रोटेट भी कर सकती है। सपोज करिए कि ये बीम है तो बीम नीचे नहीं आएगी, बीम रोटेट कर सकती है, बीम अगर चाहे तो बीम रोटेट कर सकती है, लेकिन बीम नीचे नहीं आ सकती है। तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे बीम फ्री है रोटेट करने के लिए, इस पे बेंडिंग मोमेंट 0 लगेगा। तो ये आपका डायग्राम हुआ सिंपली सपोर्टेड बीम का। नेक्स्ट बीम थी फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम का डायग्राम देखते हैं अपन। ये बीम हुई हॉरिजॉन्टल मेंबर बीम है, बीम पे दो एंड है और दोनों एंड को मैंने क्या किया, इस एंड को भी फिक्स कर दिया और इस एंड को भी फिक्स कर दिया, मैंने दोनों एंड को फिक्स कर दिया। अब लोड इसके बीच में लगेगा, कैसा भी लोड हो, इंक्लाइन लोड हो, इंक्लाइन फोर्स हो, कैसा भी फोर्स हो। तो ऐसी बीम जिसके दोनों एंड फिक्स हो, ऐसी बीम जिसके दोनों एंड फिक्स्ड हो, उस बीम को अपन फिक्स्ड बीम बोलते हैं। अगर अपन सिंपली सपोर्टेड बीम से इसका कंपेयर करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम पे मैंने आपको बताया कि सिंपली सपोर्टेड बीम पे बीम नीचे नहीं आ रही, बट बीम अपने प्लेस पे रोटेट कर सकती है। बट इस बीम पे
आपका ना तो बीम इस साइड मूव कर सकती, ना तो इस साइड मूव कर सकती, ना तो अप एंड मूव कर सकती, ना डाउन मूव कर सकती है, और ना ही रोटेट कर सकती है। इसमें बीम मूव भी नहीं करेगी। तो ऐसी बीम को अपन बोलते हैं फिक्स्ड बीम। आई होप आपको दोनों बीम, सिंपली सपोर्टेड और फिक्स्ड बीम, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अपना है कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम को अपन देखते हैं। आप इमेजिन करिए कि हॉरिजॉन्टल मेंबर है, बीम हुई, बीम के दो एंड है, एक एंड है, दूसरा एंड भी है। अब अपन ने क्या किया, इस बीम के एक एंड को मैंने फिक्स कर दिया। जैसे मैंने फिक्स बीम पे दोनों एंड फिक्स किया था, इसमें मैं बीम के किसी एक एंड को फिक्स कर रहा हूँ, किया हूँ। अभी मैंने बीम के एंड ए को फिक्स किया हूँ, बी फ्री है। तो अगर अपन देखें तो इसकी इसमें बीम का एक एंड तो फिक्स है, एक एंड तो फिक्स्ड है, और दूसरा एंड अगर इस एंड की बात करें, एंड बी की, तो आप देख रहे हैं कि एंड बी फ्री है, एंड बी फ्री है, और लोड इसके बीच में कहीं लग रहा। तो ऐसी बीम जिसका एक एंड फिक्स्ड हो और दूसरा एंड फ्री हो, ऐसी बीम जिसका एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री हो, उस बीम को कैंटिलीवर बीम बोला जाता है। ऐसी बीम जिसका एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री हो, ऐसी बीम को कैंटिलीवर बीम बोला जाता है। कैंटिलीवर बीम बोला जाता है। आपने घरों पे देखा होगा ना, कपड़े टांगने के लिए एक नील लगाते हैं दीवार पे, कील लगाते हैं। तो कील का क्या होता है, एक एंड फिक्स होता है, दूसरे एंड पे आप कपड़ा लटकाते हो। ऐसे ही तो होता है, एक एंड ये फिक्स है, ये एंड फिक्स है, अपन यहाँ पे कपड़ा लटकाते हैं, एंड फ्री है। तो किसका एग्जाम्पल होगा आपका, कैंटिलीवर बीम का एग्जाम्पल होगा। ब्रिज में आप देख लो, ब्रिज में भी कैंटिलीवर बीम होती है, एक एंड फिक्स, दूसरा एंड फ्री। तो कोई भी हुआ, आप चाहो तो बी को फिक्स करके ए को फ्री कर दो, तब भी कैंटिलीवर बीम होगी। लेकिन अगर दोनों एंड आप फिक्स कर दिए तो फिर वो कैंटिलीवर नहीं, वो फिक्स्ड बीम हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट बीम अपनी है ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम देखिए, ये बीम हुई, बीम के एंड पॉइंट ए हुआ, एक एंड पॉइंट बी हुआ। अब अपन क्या कर रहे हैं कि जो सपोर्ट है, तो सपोर्ट को एक ए पॉइंट पे लगाया और दूसरा एंड बी से थोड़ा पहले लगा दिया। एंड बी है बट मैंने बी पे सपोर्ट नहीं लगाया, मैंने सपोर्ट बी से थोड़ा पहले लगाया और एक सपोर्ट एंड पे लगाया। तो अगर अपन देखें, इस सपोर्ट का नाम अगर अपन सी रखें, तो आप देख पाओगे कि अगर मैं इस पोर्शन को ऐसे ढक लूँ, तो आप देखोगे कि ए सी आपका एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। बट अगर मैं इधर को ये वाला पोर्शन ढक के, वाला पोर्शन सी बी वाला पोर्शन देखूँ अभी, तो ये एज ए फिक्स है। अब ये आपको आप बोलेंगे कि सी बी पोर्शन क्या कर रहा, कैंटिलीवर बीम है, क्योंकि एक एंड फिक्स जैसे हो रहा, दूसरा एंड फ्री है। तो अपन देखेंगे कि सी बी पोर्शन कैंटिलीवर जैसे बिहेव कर रही, और आपका ए सी पोर्शन सिंपली सपोर्टेड बीम का सपोर्ट कर जैसे बिहेव कर रहा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि ये बीम कॉम्बिनेशन है सिंपली सपोर्टेड प्लस ओवरहैंगिंग कैंटिलीवर बीम का। ओवरहैंगिंग क्यों बोल रहा है अपन, अगर अपन देखें तो सी बी पोर्शन जो है तो हैंग कर रहा, सी पे सपोर्ट है बट बी के पे सपोर्ट नहीं है। तो ये क्या है आपका, देखा जाए तो सी बी पोर्शन हैंग कर रहा, एक साइड हैंग कर रहा, क्योंकि एक सपोर्ट तो आखिरी पे है, एंड पे है, और दूसरा सपोर्ट एंड के पहले। तो ऐसी बीम जिसमें एक साइड या दोनों साइड क्या करे, हैंग करे, सपोर्ट के बाहर हो, जैसे बालकनी, सपोज करो ये बीम घर की यहाँ से यहाँ तक हुई, और ये बालकनी के लिए अपन ऊपर स्पेस छोड़ते हैं, तो बालकनी ओवरहैंगिंग बीम का एग्जाम्पल होगी।
तो ऐसे बीम को अपन क्या बोलेंगे, ओवर हैंगिंग बीम बोलेंगे, जिसका कुछ पोर्शन हैंग करता हो, लटकता हो, हैंगिंग बीम बोलेंगे। लोड आप यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओवर हैंगिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका एक पोर्शन सी भी हैंग कर रहा, तो एक साइड इसका हैंग कर रहा, इसलिए इसको आप सिंगल साइडेड ओवर हैंगिंग बीम बोल सकते हैं, सिंगल साइडेड ओवर हैंगिंग बीम बोल सकते हैं। आप चाहो तो इस बीम को ऐसा भी बनता है, ये भी एक एंड ए है, दूसरा एंड बी है। हमने ए पे भी लो सपोर्ट नहीं लगाया, बी पे भी नहीं लगाया, दोनों सपोर्ट एंड के बाद लगाया। तो आप देखिए, अगर मैं इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट मार्क करूं, इसको सी ए मार्क कर दूं, इस पॉइंट को डी मार्क करूं, तो आप देखेंगे कि ए सी पोर्शन भी हैंग कर रहा और आपका बी डी पोर्शन भी हैंग कर रहा। तो है तो भी ओवर हैंगिंग बीम, बट ये कैसी है, डबल साइडेड ओवर हैंगिंग बीम है। तो इसमें एक साइडेड ये भी हैंग कर रहा, ये भी हैंग कर रहा, यहाँ भी आप लोड लगा सकते हो, यहाँ भी लोड लगा सकते हो। तो ऐसी बीम को अपन बोलेंगे डबल साइडेड ओवर हैंगिंग बीम, डबल साइडेड ओवर हैंगिंग बीम। अभी तक आपने बीम देखा होगा तो उसमें नंबर ऑफ सपोर्ट 2 ही है, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। ओवर हैंगिंग बीम को अपन और कैसे बोल सकते हैं, ओवर हैंगिंग बीम किससे मिलके बनी होती है, अगर उसको अपन स्प्लिट करें तो आप बोल सकते हो ओवर हैंगिंग बीम सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम से मिलके बनी होती है। दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। तो ओवर हैंगिंग बीम कभी भी आपको एग्जाम में पूछे कि ओवर हैंगिंग बीम किससे मिलके बनती है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। ओवर हैंगिंग क्यों बोलते हैं वो मैं बता दिया, तो इसमें कुछ पोर्शन इसका हैंग करता रहता है, लटकता रहता है। लास्ट है अपना कंटिन्यूअस बीम, इसको आप देखें। ये बीम हुई। अब इस पे क्या है, कंटिन्यूअस बीम पे इसमें जो नंबर ऑफ सपोर्ट होगा वो एक से ज़्यादा होगा। ये देखिए, मैंने सपोर्ट पहले 2 सपोर्ट होते थे मैंने बोला था, बट यहाँ देखिए 1 सपोर्ट, 2 सपोर्ट, 3 सपोर्ट, 4, जैसे ब्रिज बनती है। अगर ब्रिज को अपन सिंगल कॉलम समझे, सिंगल बीम समझे, तो उसमें देखे होंगे 3 सपोर्ट एक से ज़्यादा होते हैं। लोड आप कहीं भी लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए, यहाँ लगा लीजिए। तो ऐसी बीम जिसपे नंबर ऑफ सपोर्ट मोर देन 2 हो, ऐसी बीम जिसपे नंबर ऑफ सपोर्ट मोर देन 2 हो, उसको अपन बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। ऐसी बीम जिसपे नंबर ऑफ सपोर्ट मोर देन 2 हो, लोड आप यहाँ भी लगा रहा है, लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है। लोड से मतलब नहीं, सपोर्ट से मतलब, सपोर्ट आपका नंबर मोर देन 2 होना चाहिए। तो ऐसी बीम को अपन बोलते हैं ओवर हैंगिंग बीम। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बीम और बीम का क्लासिफिकेशन। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के साथ मिलूँगा। थैंक यू।